मेक्सिको की 660 लाख साल पुरानी पानी के अंदर की गुफाएं। कोलंबिया के पास 300 सालों से भी ज़्यादा से समुद्री तल में डूबा हुआ एक जहाज। चीन का एक ऐसा शहर जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। जापान में समुद्र के नीचे 10,000 साल पुराना पिरामिड और आइसलैंड में समुद्र के नीचे 2 महाद्वीपों की सीमा। ये सभी समुद्र के अंदर की वह रहस्यमय दुनिया है जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही विशाल है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। समुद्र के पानी के अंदर सिर्फ मछलियाँ और शैवाल ही नहीं होते हैं, बल्कि कई ऐसी अद्भुत जगह भी हैं जो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसमें कुछ मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक। तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ समुद्र के अंदर की एक ऐसी ही दुनिया में जहाँ पर कहीं गुफाएं हैं, कहीं डूबा हुआ शहर तो कहीं डूबा हुआ जहाज। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाना और कमेंट करना ना भूलें। मेक्सिको के सी नोट्स। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हों। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसे 660 लाख साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें माया सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये सामान्य इंसानी कंकालों से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन गुफाओं को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। सैन जोस गैलियन। ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज़्यादा से कैरेबियन सागर की गहराई में कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। 1708 में अमेरिका और स्पेनिश नेवी के बीच की लड़ाई में इस जहाज में विस्फोट हो गया था और यह समुद्र में डूब गया। खोजकर्ताओं को इसमें प्राचीन तोपें, मिट्टी के बर्तन और सोने के टुकड़े मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सैन जोस गैलियन में आज के हिसाब से अरबों डॉलर का खजाना भरा हुआ है और इंसानी हस्तक्षेप से अछूता है। शी चेंग अंडर वाटर सिटी ऑफ चाइना। समुद्र के नीचे की गई खोजों में से एक शी चेंग सबसे अनोखी कही जा सकती है, जहां द्वारका नगरी और एटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है। वहीं ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। शी चेंग 1368 से 1644 के बीच अपने शिखर पर था जब चीन में मिंग साम्राज्य का शासन था। इसमें एंट्री के लिए 5 गेट थे और 6 मुख्य सड़कें थीं। चीन के इतिहास की कहानी कहने के बावजूद इस शहर के अवशेषों को 1959 में पानी में दफन कर दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। जापानी शहर। जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान में समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमन लोगों के द्वारा बनाया गया था जो 12,000 ईसा पूर्व से भी पहले जापान के आइलैंड पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन कोई इसका पता नहीं लगा पाया कि ये डूबा कैसे। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे हुए है। सिल्फ्रा फिशर। देखने में ये आपको किसी सामान्य समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 कॉन्टिनेंट के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब एक चर्चित ड्राइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफ़ी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है।